हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 27 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 26 नहीं देखे उनको ज़रूर देखेंगे। और आज है मंडे, संडे को आई होप सब ने अपनी क्लासेस रिवाइज करी होंगी और अब 2 से 3 दिन बचे हैं पेपर शुरू होने में। तो जिसका भी पेपर लगा है वो अब बड़ी बड़ी वीडियो पर नहीं जाएंगे कि 2-2 4-4 घंटे की 10-10 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ छोटी छोटी वीडियोस देखिए और उनको जितना हो सके 2x लगा कर देखिए, है ना। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए 2x पर सही है ना। और जो तैयारी कर रहा है उसको तो खैर क्या ही कहा जा सकता है। उसके लिए तो बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और करके जाइए, है ना। और जिसने तैयारी कर रखी है वो अपनी तैयारी में बड़ी बड़ी वीडियो पर अब कोई नहीं जाएगा। 2-2 4-4 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप बस प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने नोट्स को रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स। प्रैक्टिस सेट भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट आप पूरा 30 मिनट का पूरा 30 मिनट देखिए, उसको 2x पर लगाइए, 15 से 20 मिनट में ख़त्म करिए। जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर वीडियो को स्लो करिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। आप आधा आधा देखकर छोड़ देते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्लोज सेट से शुरू करेंगे। आप अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। ये रहे आपके ऑप्शन 5। आई होप ठीक हो गया होगा। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन, so you should not make dash about man's character based on how he dash. People smile and smile yet prove to be dash. On the other hand, people with rough exteriors prove to be the dash and most considerate people on earth. They are the people who are beautiful from dash, है ना। अपीयरेंसेस मे नॉट, अपीयरेंसेस क्या होता है? जो इंसान का वेशभूषा है वो इंसान को रिवील नहीं कर सकती, मतलब उसका वो दिखा नहीं सकती वो कैसा इंसान है, रिवील नहीं कर सकती। रिवील मतलब होता है कोई रहस्य उजागर करना, है ना। और कंसील मतलब होता है छुपाना, है ना। रिवील द मैन, सो यू शुड नॉट मेक डैश, सो यू शुड नॉट मेक असेंड। असेंड तो वो चीज़ होती है असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही अवरोही, है ना। पढ़ा होगा आपने आरोही अवरोही क्रम, है ना। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, है ना। डेरिवेशन, डेरिवेशन तो जानते हैं। डेफिशिएंट कमी, कोई सेंस नहीं। अजम्पशन, इसका आंसर क्या है? डी। कैसे? देखिए, सो यू शुड नॉट मेक अजम्पशन, आप अजम्पशन नहीं लगा सकते कि उसका करेक्टर कैसा है ना। अबाउट द मैंस करेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही एडमिट्स, हाउ ही क्या वो मानता है, नहीं। हाउ ही शोज, हाउ ही ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब चमकना होता है ना। सिंटिलेट। और लुक्स, उसका आंसर क्या होगा? कैसा वो दिखता है, कैसा दिखाता नहीं है, कैसा दिखता है। क्योंकि हम एजम्पशन कर रहे हैं ना, वो थोड़ी वो थोड़ी एजम्पशन करवा रहा है। हम एजम्पशन कर रहे हैं तो हाउ ही लुक्स होगा मेरे लिए। और अगर वो दिखा रहा होता तो सोच लगाते। वहाँ पर यहाँ पर हम खुद उसके लिए एजम्पशन कर रहे हैं कि इंसान कैसा, अपीयरेंसेस के हिसाब से इंसान कैसा लगता है ना। तो सोच नहीं, क्या हुआ? डी, लुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव टू बी डैश। देखिए, पीपल स्माइल एंड स्माइल, जो लोग हैं वो हंसते और हंसते ही रहते हैं। येट अपोजिट जाएगा इसका। येट प्रूव टू बी एक्सटेटिक जॉयफुल। अगर एस्टेटिक गलत है तो जॉयफुल कैसे, अगर एस्टेटिक सही है तो जॉयफुल कैसे गलत है, और जॉयफुल गलत है तो एक्सटेटिक भी गलत है ना। तो दो ऑप्शन अगर सेम मिल जाते हैं तो उसको तुरंत काट देना चाहिए। स्पार्किंग का कोई सेंस नहीं था। यहाँ पर क्या है? ग्रम्पी, है ना, क्योंकि अपोजिट ले जा रहा था। प्रूव टू बी ग्रम्पी, ग्रम्पी का होता है चिड़चिड़ापन, है ना। ऑन द अदर हैंड मतलब उसी तरफ दूसरी नज़रिए से देखा जाए तो पीपल विद रफ एक्सटीरियर्स टू बी द डैश, बिटरेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, ग्लूमिएस्ट, काइंडेस्ट। अदर हैंड ग्लूमिएस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, बिटरेस्ट, इसका आंसर क्या होगा? डी। कैसे पढ़ के देखते हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल विद रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडर्ड पीपल ऑन अर्थ, है ना। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम स्टाइल, एक्सटीरियर, पर्सनालिटी, विद इन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? विद इन। विद इन का मतलब क्या है? इनसाइड, अंदर से। विद इन, यहाँ विद इन का सेंस निकल रहा है इनसाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली, पीपल
सेक्रेड थिंग्स, सेक्रेड क्या होता है? रिलीजियस थिंग्स, है ना, जिनके बारे में कोई डिसरिस्पेक्ट करे, धार्मिक चीज़ों के बारे में जो डिसरिस्पेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़िए, मिस्टिक। मिस्टिक होता है पायस, पायस, है ना। या एथीस्ट, जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और वन हु इज बिलीव इन गॉड वो थीस्ट, और जो नहीं करता है वो एथीस्ट। मिस्टिक, पायस, ये पायस एक रहस्य भी होता है ना, मिस्टिक का मतलब रहस्यमय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी नहीं पढ़ते इसको, उसको बोलते हैं ब्लास्मी। क्या पढ़ेंगे इसको? मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, ब्लास्मी। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्लास्मी, नॉट ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्मी, ब्लास्मी का मतलब होता है, मतलब किसी हॉली चीज़ों का अपमान करना, ब्लास्मी। जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, प्रोफेन, है ना, प्रोफेन, सिनफुल, सिनफुल, इम्पायस, व्हाट द हेल, सैक्रिलेज, सैक्रिलीजियस, आई है ये, सैक्रिलेजियस, ओयूएस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, मतलब एयरप्लेन्स की स्टडी, सॉरी यू है ये, क्या लिखा है, यू, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? एविएशन, है ना। एल्केमी, एल्केमी तो वो होती है म्यूचुअल बॉन्डिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री, म्यूचुअल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री समझते हैं ना, जो दो लोगों के बीच म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री होती है, उसको बोलते हैं एल्केमी। एस्ट्रोनॉमी, देखिए जिस भी वर्ड में एस्ट्रो वर्ड लगे वो किससे रिलेटेड होता है? स्टार से, मतलब खगोल शास्त्री, खगोल वैज्ञानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? वॉन्टन, वॉन्टन क्या होता है? ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब ऑब्सीन के कुछ और वर्ड करवाता हूँ, जैसे ऑब्सीन, इमोरल, इनडिसेंट, हिंदी में क्या तो अश्लील व्यक्ति, है ना। लस्टफुल, लस्टफुल, अनस्क्रपुलस, ठीक है। हैबिट, हैबिट में सिंगल भी आता है, डबल भी नहीं आता, और रैबिट में डबल भी आता है, ठीक है। रैबिट, हैबिट, हॉबी में डबल भी आता है, ठीक है। ऑप्शन, एब्रोगेशन, एब्रोगेशन क्या होता है? कोई चीज़ प्रोहिबिशन, कोई चीज़ मना करना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। कैंसलेशन, प्रिवेंट, प्रिवेंट समझते हैं, कोई चीज़ प्रिवेंट, मना करना, प्रिवेंट, प्रिवेंट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, है ना। इनके साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगती है? प्रिवेंट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम। एक होती है डिबार फ्रॉम, ठीक है, डिबार फ्रॉम। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? डिले, कोई चीज़ डिले करना, टू डिले, और साफ में कोशिश करता हूँ, टू डिले। पोस्टपोन, पोस्टपोन, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था पुट ऑफ, है ना, बताया था ना मैंने, जब मैं पुट फ्रेज करा रहा था तब मैंने बताया था पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन या डिले। लिमिटेशन, कोई चीज़ में लिमिट लगाना, लिमिटेशन। रिजम्पशन, एक्शन, सस्पेंशन, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंशन, डिले करना, डिले करते जाना किसी चीज़ को। यहाँ पर क्या दिया है? विहान इज क्लमसी एट डांसिंग, क्लमसी का मतलब मैंने बताया था ऑकवर्ड, है ना, अनसिविलाइज, रस्टिक, ब्यूकॉलिक, बारबेरिक, कई वर्ड कराए थे ना। इसका मतलब क्या होगा? ऑल थम्स, मतलब जो इंसान बेढंगे तरीके से कोई काम करता है उसको बोलते हैं क्लमसी, है ना। यहाँ ऑल थम्स का मतलब बेढंगे तरीके से वो डांस कर रहा है। विहान इज क्लमसी एट डांसिंग, मतलब बेढंगे तरीके से डांस करता है वो। इसका कोई सेंस नहीं। मैं कुछ थम के बताता हूँ, जैसे ऑल थम, है ना, ऑल थम, ग्रीन थम, ठीक है, ग्रीन थम। और एक बताता हूँ ब्राउन थम, एक बताता हूँ रूल ऑफ थम। ऑल थम, ऑल थम मैंने बता दिया, क्लमजी। ग्रीन थम वो होता है जिसको फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग,
जिसको बागबानी का शौक हो, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। और ब्राउन थंब कौन होता है? ब्राउन थंब वो होता है नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। कॉपी कर लेंगे इसको, नॉट लगा के पूरा, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। रूल ऑफ थंब क्या होता है? जो जनरल रूल है ना, जनरल रूल, ठीक है। चलिए, ये थंब के पेपर में पूछे जरूर जाते हैं। अब इनमें से कौन सा पूछा जाएगा वो पता नहीं, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, 110% पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इडियम दिया है? हेड इन द क्लाउड्स, मतलब कोई चीज़ इम्प्रैक्टिकल होना, मतलब आप क्या बादल बादल सर पे आ जाना, मतलब क्या है? कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। इम्प्रैक्टिकल, बीइंग इम्प्रैक्टिकल, थिंकिंग अबाउट स्काई एंड क्लाउड्स। देखिए मैंने बताया था, अगर ईडीएम आपको नहीं आता है और वो ईडीएम को ही डिस्क्राइब कर रहा हो, ईडीएम को ही एक्सप्लेन कर रहा हो, तो 99% वो ऑप्शन गलत होगा। जैसे यहाँ कहती है हेड इन द क्लाउड्स, थिंकिंग अबाउट स्काई इन क्लाउड्स, तो इसको सबसे पहले काटिए। वर्किंग हार्ड, बीइंग पंक्चुअल, इसका कोई सेंस नहीं था, है ना। फ्रेजल वर्ब क्या दिया है? फ्रेजल वर्ब, द बर्गलर्स ब्रोक ऑफ माई नेबर्स हाउस when they were away। अब देखिए, ब्रोक इनटू का मतलब होता है टू बिल्डिंग बाय फोर्स, लिखेंगे टू बिल्डिंग बाय फोर्स, मतलब कोई काम जोर ज़बरदस्ती से करना, या कहीं जोर ज़बरदस्ती से घुसना। टू एंटर अ प्लेस, ठीक है, टू एंटर अ प्लेस। और ब्रेक विद का मतलब क्या होता है? एंड अ रिलेशनशिप, एंड अ रिलेशनशिप, लेकिन कैसा रिलेशनशिप? जो बहुत लंबे समय से चला रहा हो, लॉन्ग टाइम, है ना। और ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब कोई, जैसे कोई मशीन है वो चलना, वो प्रॉपरली काम करना बंद कर दे, है ना, उसको बोलते हैं स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। ब्रोक अवे विद का मतलब क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम समवन, मतलब किसी से दूर चले जाना, किसी से दूर भाग जाना। टू एस्केप फ्रॉम समवन या समथिंग भी हो सकता है, किसी चीज़ से दूर भागना, उसके लिए भी ब्रोक अवे विद लगा सकते हैं, ठीक है, ब्रोक अवे विद। और एक और अच्छे जानते हैं, एक होता है ब्रेकअप का मतलब होता है, दूसरे पेज में बताता हूँ, एक सेकेंड। ब्रेक अब बता रहा था ना मैं, एक होता है ब्रेकअप, एक होता है ब्रेक ऑफ, ठीक है। ब्रेकअप क्या होता है? बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को तो, है ना, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ में, इसलिए बता रहा हूँ। टू एंड अ रोमांटिक रिलेशन, है ना, टू एंड अ रोमांटिक रिलेशन। और इसका मतलब भी होता है टू एंड अ रोमांटिक रिलेशन। ब्रेक ऑफ का मतलब टू एंड अ रोमांटिक, क्या लिख रहा हूँ, रोमांटिक रिलेशन, लेकिन कैसे? सडनली, ठीक है, अचानक से कोई रोमांटिक रिलेशन टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। और ब्रेकअप का मतलब होता है कोई चीज़, कोई रिलेशन ब्रेकअप करना, मतलब धीरे धीरे खत्म करना उस चीज़ को, ठीक है। एक आसान सी चीज़ लेके आया हूँ, है ना, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना पड़ता है बराबर से। महेश्वरी इज़ 3 years जूनियर देन मी। अब देखिए, जूनियर मैंने बताया था, जिस भी वर्ड में IOR सफिक्स हो, है ना, उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? टू, ठीक है, देन नहीं लगाते, ठीक है। और किसी भी, जैसे जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, है ना, प्रेफर के बाद भी टू लगाते हैं, है ना, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, उसके बाद टू ही लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। और सेकंड पॉइंट, इनसे पहले कभी मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते, है ना। जैसे यहाँ पर मोर जूनियर लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई नेवर हैड एंड नेवर विल बी डिपेंडेंट ऑन हिम। अब देखिए, मैं कुछ प्रपोजिशन बताता हूँ। डिपेंड ऑन होता है ना, डिपेंड के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन लगती है? ऑन। हिंज ऑन होता है। दूसरे में बता दूँ क्या? हाँ, दूसरे में बताता हूँ, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है।
डिपेंड ऑन, मैंने क्या बताया, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, और मैंने क्या बताया, जस्ट अ सेकेंड, फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, रिलाय ऑन। ठीक है, इनके साथ प्रपोजिशन, इनका मतलब क्या होता है, किसी पर निर्भर होना, है ना, निर्भर होना, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, रिलाय ऑन। ठीक है, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, आई हैव नेवर हैड एंड नेवर विल बी डिपेंडेंट ऑन हिम। अब देखिए, आई हैव नेवर, हैज़ बीन, इसका कोई सेंस नहीं, हैज़ तो है ना, वॉज का कोई सेंस नहीं, नेवर बीन और नेवर हैज़ का कोई सेंस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ये हैज़ तो नहीं लिख सकता ना, हैड एक साथ हो सकता है ना, हैज़ हैड हो सकता है, लेकिन हैड हैज़ नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर हैड क्या काम करेगा, हैज़ के बाद हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा, और कैसी, मेन वर्ब का, किस तरह से, एक्सेप्ट करने के सेंस में, टेकन करने के सेंस में, है ना। जैसे आई हैज़, ही हैज़ हैड अ कार, उसके पास, ही हैज़ हैड अ फूड, मतलब क्या है, वो वह खाना खा चुका है ना। ही हैड ऑलरेडी हैड अ फूड, वह पहले ही खाना खा चुका था, है ना। यहाँ हैड का मतलब टेकन है, ईटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गीता इज मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्यों लाया हूँ, कुछ समझाने के लिए, इसको और इसको साथ में समझेंगे। ठीक है, किसी भी हॉली बुक नेम से पहले, लिखेंगे मेरे साथ, किसी भी हॉली बुक नेम से पहले, है ना, किसी भी डायरेक्शन से पहले, किसी भी हिमालय नेम से पहले, है ना, किसी भी रिवर नेम से पहले, है ना, कोई भी अपने आप में जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई चीज़ अपने आप में एक हो, जैसे मून, सन, है ना, ये सब अपने आप में एक है, इनसे पहले हमेशा द लगाते हैं। ठीक है, तो किसी हॉली बुक नेम मैंने बताया, द गीता, द कुरान, द बाइबल, है ना, इनसे पहले हमेशा द लगाते हैं। ठीक है, द गंगा, द हिमालय, है ना, इनसे पहले दा लगाते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, है ना, किसी भी सुपर डिग्री से पहले। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, द, मतलब क्या, द गीता इज द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अरुण हैड रिटन द लेटर बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। अब देखिए, मैनेजर के आने का काम कब हुआ है, मान लीजिए इधर की 4 बज रहे हैं, है ना, 4 PM, और ये बज रहे हैं 3, है ना। मैनेजर कितने बजे आया, 4 बजे, और काम कब हो चुका था, उसने लेटर लिखने का काम कब कर दिया था, 3 बजे। तो जो काम 4 से भी पहले हुआ था, वो इसके लिए क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। और यहाँ बात कब हो रही है, 5 बजे, है ना। ठीक है, हम 5 बजे ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 5 बज रहा है, और 4 बजे मैनेजर आया था, और काम कब हो गया था, उसने लेटर कब लिख लिया था, 3 बजे। तो ये रहा पास्ट, है ना, और ये पास्ट का भी पास्ट रहा, पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब क्या हुआ, यहाँ से मतलब क्या निकला कि जो 4 बजे आया वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और जो 3 बजे काम हुआ वो पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो क्या काम पहले हुआ था, मैनेजर के आने से पहले, मैनेजर के आने से पहले लेटर लिख गया था, तो वो काम किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ सही लिखा है, मिस्टर अरुण हैड रिटन अ लेटर, रिटन द लेटर बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। अब देखिए, बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, मैनेजर बाद में आया था, इसलिए मैनेजर पास्ट गया, मैनेजर अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही लिखा, सेंटेंस नो एरर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना, अ हवांगो, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। अभी मैंने बताया किसी भी डायरेक्शन नेम से पहले हमेशा दा लगाते हैं, है ना, और किसी भी रिवर नेम से पहले दा लगाते हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पेपर में भी एग्जामिनर ने पूछा था, और मैंने भी जानबूझ के रखा, क्योंकि यहाँ बच्चे को गंगा, यमुना, सरस्वती, इन इन नदियों के नाम से पहले अगर आएगा तो वो दा लगा देगा, लेकिन हवांगों से वो कनेक्ट नहीं है ना। हम लोग जो भारत की नदियाँ उनसे कनेक्ट हैं, लेकिन बाहर की नदियों से कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ दा लगाना इंसान के स्किप हो जाता है माइंड से। मैं जानबूझ के ये लाया हूँ ताकि ये हवांगो भी नदी है, और किसी भी नदी नेम से पहले क्या लगाएंगे, दा, ए नहीं।
तो क्या होना चाहिए था, द हवांगो ऑरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न फेस ऑफ द तिब्बत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल क्या दिया है, लाइंग इन बेड फॉर द पोस्टमैन टू ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ लेगेसी लक कीप्स ऑन। अब देखिए मुझे एक चीज दिख रही है, अगर कीप्स ऑन है तो ऑन अपने बाद क्या लेगी, प्रपोजिशन या तो वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, या तो वो ऑब्जेक्ट ही हो या तो वो जीरंड हो, है ना। तो यहाँ पर कीप्स ऑन या तो सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। मुझे डी के बाद ए देखिए, कहीं डी के बाद ए दिख रहा है, डी के बाद कहीं ए दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, इनमें नहीं दिख रहा है, एक काट दीजिए। अब इन दोनों को पढ़ के देखते हैं। पहले बी वाले को पढ़ते हैं, फॉर द पोस्टमैन। कैसे फॉर द पोस्टमैन, पहले सेकंड पढ़ते हैं, लक कीप्स ऑन lying in the bed for the postman to bring him news of a legacy। अब देखिए बी के तुरंत बाद सी कनेक्ट हो रहा है, बी के बाद सी यहाँ है, बी के बाद सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी बेनिफिट्स, जस्ट अ सेकंड, सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी in reaching cultures and by fostering understanding and empathy perspective from around the world। अब देखिए कनेक्ट करके देखिए कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्यू में क्या दिख रहा है कि क्यू से सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते आप, और यहाँ पर क्यू से खत्म किया है, इसलिए थर्ड गलत। ठीक है, एंड कोई चीज़ अपनी बात भी लेगा और अपने पहले भी लेगा, है ना। अपने से पहले है तो आप बाद में उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अगर एंड लगा रहे हैं तो कुछ तो बताइए, है ना। तो क्यू से सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, उसने क्यू से खत्म किया, इसलिए मैंने क्यू काट दिया। ठीक है, बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, ओ से होता तो मैं ओ काट देता, है ना। पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए पर्सपेक्टिव कौन सा, कैसा पर्सपेक्टिव, कोई तो पर्सपेक्टिव बनाया होगा ना, तो पहले उस पर्सपेक्टिव के बारे में बताइए, तब तो आप बात करेंगे पर्सपेक्टिव की। तो आर से गलत, अब क्यू एंड पी बचा। एनरिचिंग कल्चर्स एंड सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, पहले ही पढ़ लेते हैं क्यू से। एनरिचिंग कल्चर्स एंड सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी आर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ओ बाय फोस्टिंग अंडरस्टैंड एंड एम्पैथी। मुझे तो सही नहीं लग रहा, एक बार ये वाला पढ़ के देखते हैं। पी सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, एनरिचिंग कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। क्या दिया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, बैटल बिल्कुल सही लिखा है, चीयरफुल बिल्कुल सही लिखा है, कंफर्टेबल बिल्कुल सही लिखा है। मैंने बताया था कोई भी फुल हो, चीयरफुल, जॉयफुल, लस्टफुल, मैंने वर्ड बताया है ना। ऐसे जितने भी वर्ड बनते हैं जिनमें FUL सफिक्स होता है वो क्या बनते हैं, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, और इनमें हमेशा सिंगल एल लगाते हैं, डबल एल नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। डिप्रेस्ड की स्पेलिंग गलती की, डिप्रेस्ड की स्पेलिंग क्या होती है, DEPRESSED, है ना, डिप्रेस्ड। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें ढूंढना है, आर यू श्योर दैट यू कांट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस प्रॉपरली। अब देखिए मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सेंटेंस की स्पेलिंग गलत लिखी थी, मैं सही लिख गया क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा और लिख दिया, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस की स्पेलिंग गलत थी। बी ऑप्शन है इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंडेटरी, कोई चीज़ मैंडेटरी हो, है ना, मैंडेटरी हो, इम्परेटिव हो, ऑब्लिगेटरी हो, रिक्यूसाइड, ठीक है। या एक वर्ड लिख सकते हैं, कंपलसरी हो, यहाँ लिखता हूँ कंपलसरी हो, सिंपल वर्ड है ना। एक वर्ड अच्छा बताता हूँ, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एक तो इसका सेंस निकलता है नेसेसरी से, है ना, जो चीज़ ज़रूरी हो, इसेंशियल हो, है ना। और एक इसका मतलब निकलता है ऑक्यूपेंट से, इधर लिख देता हूँ ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है, जो
पोस्ट होल्डर, जो किसी पोस्ट को होल्ड कर रखा हो जिसने, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, सॉरी क्या निकल रहा है मुझसे बार बार, है ना। इसका ये सिनोनिम दिया था, तो ये तो इसका आंसर, क्योंकि एंटोनिम पूछा था, इसका एंटोनिम क्या होगा, अनइम्पोर्टेंट, ये सही है बिल्कुल, सॉरी, है ना। इंडस्ट्रियस क्या होता है, जो इंसान मेहनती हो, है ना, मेहनती, लेबोरियस, डिलीजेंट, टॉयल, कई वर्ड क्राच को ना, शेड्यूलस, डिलीजेंट, अनफ्रेंडली, ये तो है नहीं इसका आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं, मेंडर क्या होता है, जो चीज़ घुमावदार हो, लेब्रिंथ भूल भुलैया नहीं आपने पढ़ा होगा, लेब्रिंथ है ना, भूल भुलैया को बोलते हैं मेंडर, घुमावदार, है ना। या गैलिवेंट, एक अच्छा वर्ड बताता हूँ, गैलिवेंट, ड्रिफ्ट, रोम, या एक वर्ड बताता हूँ, इम्ब्रोग्लियो, ठीक है, अच्छा वर्ड है, इसको याद रखेंगे, एक ही इनकम्बेंट वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। डेपोटाइज का मतलब क्या होता है, टू डू वर्क, है ना, टू डू वर्क, कन्फर्म जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट, क्योंकि एंटोनी ने पूछा था। रैम्बल क्या होता है, जो मस्ती में चलता हो, रैम्बल। फन एम्बुलिस्ट, मस्ती में चलने वाला, रैम्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सर्ट वॉज डैश ड्यू टू द बैड वेदर। अब देखिए सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग में BCELEBRAT ही होता है, यहाँ पर ई नहीं लगाते हैं, है ना, यहाँ पर ई नहीं होता, सेलिब्रेट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट होता है। कॉन्टिन्यूड बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर क्या होगा, कैंसिल्ड। कमेंस्ड क्या होता है, टू बिगिन, कोई चीज़ शुरू करना, सॉरी, बिगिन, है ना। कमेंस्ड, इसका आंसर क्या होने था, कैंसिल्ड, क्यों, द कॉन्सर्ट वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू द बैड वेदर। अब यानी कि वॉज के बाद कैंसिल्ड लगा है, क्योंकि पैसिव बना रहा है, ठीक है। कॉन्सर्ट खुद थोड़ी कैंसिल करेगा, उसको किसी के द्वारा कैंसिल किया गया है, या किसी वजह से कैंसिल हुआ है, उसने वो वजह बताई है, तो उसकी वजह से हुआ है, इसलिए पैसिव बनाया गया है, ठीक है। द कॉन्सर्ट वॉज कैंसिल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डैश ऑफ क्वीन विक्टोरिया, राइन कुछ है नहीं, रेन जानते हैं, बारिश, REIN, इसका मतलब क्या था, लगाम, कंट्रोल, नियंत्रण, या बोल सकते हैं लगाम, ठीक है। रेन का मतलब क्या था, शासन, एम्पायर, है ना, इसका आंसर क्या होगा, डी। ड्यूरिंग द रेन द क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल अराउंड प्रोग्रेस, है ना, मतलब क्वीन विक्टोरिया के शासन में इंग्लैंड में बहुत प्रोग्रेस हुआ, सेंस मतलब ये है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका 25 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।